श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में आज जानेंगे कि पशुपति व्रत में जो शाम के समय 6 दीपक जाते हैं तो उस समय पर शाम के समय भगवान शंकर की आरती नहीं उतारी जाती, अर्थात 6 दीपक के अलावा अन्य दीपक नहीं जाता। ऐसे में आपको बेलपत्र से आरती कैसे उतारनी है, शीतल आरती कैसे होती है, कैसे किया जाता है, उसके नियम के बारे में जानेंगे। घर के मंदिर में आरती करने का सही नियम एवं तरीका क्या है जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा जिससे आपसे कोई महत्वपूर्ण नियम एवं विधान ना छूटे और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति ना हो। तो देर नहीं करेंगे, चलेंगे हम एक एक क्रम में आरती के क्रम को जानेंगे, नियम को जानेंगे कि घर पर कैसे करना चाहिए, पशुपति व्रत में कैसे करना चाहिए, शीतल आरती कैसे करना चाहिए। तो पूरी वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए जानते हैं कि पशुपति व्रत में आपको जब शाम के समय और सुबह के समय पूजन करते हैं तो क्या करना है। पशुपति व्रत में नियम है, पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया है कि आप सुबह के समय थाली लेकर के जाते हैं तो उसमें आप आरती उतार सकते हैं, अर्थात एक दीपक लेके जाते हैं तो आरती उतार करके शिवालय में रख सकते हैं। परंतु शाम के समय जो संध्या में प्रदोष काल के समय आप पशुपति व्रत का नियम का पालन करते हैं, 6 दीपक लेके जाते हैं और 3 प्रसाद के भाग करते हैं, मीठे का प्रसाद लेकर के जाते हैं। तो पूज्य गुरु जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि पशुपति व्रत में नियम है कि 6 दीपक के अतिरिक्त अन्य कोई बाती या अन्य कोई दीपक नहीं जाता। कि यदि कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं तो सोचते हैं कि हम एक बाती ही रख के ले जाते हैं और उसे ही प्रज्वलित करके वहाँ पर हम आरती उतार लेंगे, परंतु पूज्य गुरु जी ने कहा है कि ऐसा आपको नहीं करना है। पशुपति व्रत का नियम है कि सिर्फ और सिर्फ शिवालय में 6 ही दीपक जाएंगे, जो कि 5 दीपक मंदिर में रखे जाएंगे और 1 दीपक आपके द्वार पर प्रज्वलित किया जाएगा। तो ऐसी अवस्था में यदि आपका मन आता है, आपका भाव उत्पन्न होता है कि आपको आरती करनी है भगवान शिव की, उस समय पर आप क्या करेंगे, या तो आप घर से एक कपूर के छोटा सा टुकड़ा लेकर के जाइए, उसे थाली में प्रज्वलित कर लीजिए और 5 दीपक जब आप नीचे रख दें, 6ठा दीपक अपनी थाली में रख लें और आरती करें, तो फिर उस समय पर आप कपूर को प्रज्वलित करके फिर कपूर से भगवान शिव की आरती उतार सकते हैं। परंतु दीपक से भगवान शंकर की आरती नहीं की जाती है। पशुपति व्रत में सिर्फ 6 दीपक का नियम है, 7वां दीपक एवं अन्य बाती लेकर मंदिर में जाने का नियम वर्णन नहीं किया है। तो जब आपका आरती करने का मन करे तो पहला तो नियम है कि आप कपूर लेकर के जाइए। सुबह आप आरती कर सकते हैं, परंतु शाम के समय जब आप जाएंगे उस समय 6 दीपक के अतिरिक्त अन्य दीपक नहीं ले जाएंगे। और आपका मन करता है तो आप कपूर रख कर ले जाइए, कपूर से आरती करके 6ठा दीपक उठाकर अपनी थाली में रखकर घर लेकर आइए। या फिर आपका मन करता है, मान लीजिए आप कपूर नहीं ले गए, 6 दीपक ले गए और आरती करने का मन करता, आपका भाव उत्पन्न होता है, उस अवस्था में आप क्या करेंगे कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई ही बेलपत्र हो तो उसे ले लीजिए, या तो फिर आपकी थाली में एक बेलपत्र हो तो उसे ही अपने हस्त कमल पर रखिए और हस्त कमल पर रख करके आपको उस बेलपत्र को अपने हाथों में लेकर के पूरा गोल नहीं घुमाना है, अर्थात अर्ध आरती करना है। इस कोने से उस कोने की ओर जाना है, अर्थात इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, ऐसे ही करके आपको भगवान शंकर की आरती उतार देना है। अर्ध अर्थात आधा घुमाकर ही, पूरा गोल चक्र में आपको आरती घुमाकर नहीं करनी है। तो इस तरीके से भी आप यदि आरती घुमा करके भगवान शंकर को वही बेलपत्र समर्पित कर देते हैं तो भगवान देव अधिदेव महादेव फिर आपके उस बेलपत्र को आरती के स्वरूप के भाव से स्वीकार कर लेते हैं। इतना महत्व है। एक बेलपत्र को अर्ध चक्र में घुमाकर समर्पित कर देने से आपको भगवान शिव के पशुपति व्रत में आरती उतारने का फल प्राप्त हो जाता है। तो यह वर्णन था आपको पशुपति व्रत में व्रत का जो नियम है आरती ना करने का और दीपक नहीं ले जाने का जो नियम है, और ऐसी अवस्था में आपको आरती किस प्रकार बेलपत्र से करना चाहिए वो बताया है। चलिए अगली जानकारी जान लेते हैं कि आपको घर के मंदिर में आरती करने का सही नियम क्या है। सही नियम जानना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आरती
करते समय भी आपसे कुछ त्रुटियां हो जाती है तो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे उपायों की एवं नियमों की वीडियो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं घर के मंदिर में आरती करने का क्या नियम है, आपको कैसे करना है। पूज्य गुरु जी वर्णन करते हैं कि घर के अंदर, शिवालय की बात का वर्णन नहीं कर रही हूँ मैं, घर के अंदर जो मंदिर है आपका, उसमें यदि आप आरती करते हैं तो आपके घर के मंदिर में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। उसमें भगवान शंकर भी विराजमान हैं, गणेश भगवान भी विराजमान हैं, और उसमें देवी माँ भी विराजमान है, भगवान नारायण भी विराजमान है, पितृ देवता भी विराजमान है। सभी देवी देवता का स्थान यदि आपके घर के मंदिर में है और उस समय आप भगवान शंकर की या किसी भी देवी देवता की आरती करते हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि आरती का दीपक जब आप प्रज्वलित कर लें और रखें सम्मुख में, तो सबसे पहले आप जो दीपक की थाली है उसे उठाकर आरती घुमाने से पहले क्या करना है आपको कि थाली उठने से पहले ही आपको गरुड़ घंटी का नाद कर देना है। गरुड़ घंटी का नाद करने से क्या होता है कि हमारे ऊपर, आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की दृष्टि पड़ जाती है और फिर वह हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद आप जिस भी देवी देवता की आरती उतारते हैं तो आपको उससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और आपको शुभ फल प्राप्त होता है। क्योंकि सभी देवी देवताओं की दृष्टि जब हम दीपक नहीं उठाकर पहले गरुड़ घंटी का नाद कर देते, फिर दीपक को उठाकर अपने हस्तकमल में फिर आरती उतारते हैं, तो भगवान सभी हमारे ऊपर दृष्टि डालते हैं और हमें वर देना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह महत्व था कि आपको आरती कैसे करना है। यदि मान लीजिए कि आपके घर में एक ही देवता को, अर्थात आपने अपने इष्ट देव एक ही विराजमान कर रखे हैं, मान लीजिए कोई राधे कृष्ण को विराजमान किए हैं, कोई भगवान नारायण की आराधना करते हैं, सिर्फ भगवान शंकर को ही, या सिर्फ गणेश भगवान की प्रतिमा मंदिर में है, अन्य कोई प्रतिमा नहीं है, तब आप घर के मंदिर में क्या करेंगे कि उस समय आप फिर चाहें तो गरुड़ घंटी का नाद पहले करें ना करें, या फिर आरती का दीपक पहले ही उठाकर और आरती करते हुए फिर गरुड़ घंटी का नाद करते हैं, तो फिर आपको देवता फल प्रदान करते हैं। यदि मंदिर में केवल एक देवता विराजमान है तब आपको घर के मंदिर में इस प्रकार आरती करना है। आप दीपक पहले उठा लीजिए या फिर गरुड़ घंटी का नाद बाद में करते हैं तो आपको फल देगा, परंतु सभी देवता विराजमान है उस समय पर आपको आरती का दीपक उठाने से पहले ही गरुड़ घंटी का नाद प्रारंभ कर देना चाहिए। तब दीपक को उठाकर फिर आप आरती उतारते हैं तो आपको फलों की प्राप्ति होती। तो यह पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित घर के मंदिर में आरती करने का सही नियम क्या है बताया है। चलिए जान लेते हैं कि शीतल आरती क्या होती है, आपको शीतल आरती कैसे करना चाहिए। रोग बीमारी दुख कष्ट के निवारण के लिए या फिर डॉक्टर को जांच कराने जाते हैं, उससे पहले यदि आप शीतल आरती करने का नियम या शीतल आरती करके जाते हैं तो आपको कोई भी बड़ी बीमारी या रोग कष्ट नहीं निकलता है। शीतल आरती का वर्णन पूज्य गुरु जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्कंद पुराण के सोमनाथ भगवान अर्थात चंद्रदेव भगवान को जब उनकी काया क्षय हुई थी उस समय पर उन्होंने भगवान शंकर की शीतल आरती करी थी। तब उनको भगवान शंकर ने क्षय रोग से मुक्त किया था और भगवान चंद्रदेव की भी काया का रोग समाप्त किया था। तो उन्होंने कौन सा नियम किया था, तो उन्होंने शीतल आरती उतारने का ही नियम धारण किया था, तो वो रोग से मुक्त हुए थे। तो यदि आपको रोग मुक्ति या बीमारी से मुक्ति के लिए कोई परेशानी है तो उससे मुक्ति का उपाय चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, स्क्रीन पर देखकर वीडियो को सुनकर समझिएगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आपको आंकड़े का पुष्प दिख रहा है जिसे कि मदार कहते हैं। तो ऐसा ही आपको एक पुष्प ले लेना, मात्र एक खिला हुआ घंटी नुमा जो है पुष्प दिख रहा है उसे ही ले लीजिए, एक लेना है। यहाँ पे मैं गुच्छे में आपको दिखा रही हूँ। तो बताना चाहूँगी कि ये पुष्प भी दो रंग का होता है, एक तो सफ़ेद होता है या एक नीले रंग का होता है। जैसे धतूरा दो रंग में होता है ऐसे ही है मदार भी दो रंग में होता है। तो जो भी आपको मिल जाए, सफ़ेद मिल जाए सफ़ेद ले लीजिए, या नीला मिल जाए उसे ले करके मात्र एक आंकड़े का पुष्प ले करके आपको शीतल आरती उतारनी है। मान लीजिए कि आपको आंकड़े का मदार का पुष्प ना सफ़ेद मिलता है ना नीला
मिलता है, उस अवस्था में पूज्य गुरु जी कहते हैं कि कोई सभी फिर आप सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं, केवल केतकी, केवड़ा और चंपा को छोड़कर। यह 3 पुष्प भगवान शंकर को समर्पित नहीं होते हैं। तो इन पुष्पों को छोड़कर जो सफ़ेद रंग के अन्य पुष्प हैं उन्हें आप ले लीजिए, परंतु आंकड़े का मिल जाता तो बहुत फलदायी होता है, उसे ही लेने के लिए आप कोशिश करिएगा। उसे लेकर के आपको क्या करना है कि हस्त कमल पे आप एक पुष्प रखिए और उसके ऊपर एक जल से भरा हुआ लोटा रख लीजिए और किसी भी शिवालय में जाइए। शिवालय में पहुंचकर आपको 11 बार भगवान शंकर की आरती उतारनी। 11 बार आरती उतारेंगे आप और 11 रुद्र अवतार के नाम लेंगे। भगवान शंकर के जो 11 रुद्र अवतार हैं उनके नाम लेंगे आप और 11 बार आरती उतारेंगे। भगवान शंकर के 11 रुद्र अवतार के जो नाम है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अपिर, बुद्ध, शंभु, चंड, भव। तो यह 11 नाम है। तो इन 11 नामों को ले करके आपको 11 बार आरती उतारनी है। अर्थात आपने कपाली बोला और फिर आरती उतारी, फिर पिंगल बोला, आरती उतारी, भीम बोला, आरती उतारी। इसी तरीके से 11 रुद्र अवतारों के नाम ले करके आपको 11 बार ही आरती उतार करके फिर जो आपने हस्त कमल पे पुष्प रखा है आंकड़े का, मदार का, उसे अशोक सुंदरी के माता के स्थान पर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग पे जो नीचे जल बहकर जाता है, जहाँ पर मोटी सर्प लाइन की एक आकृति बनी होती है, वह अशोक सुंदरी माता का स्थान है। इसी स्थान पर आपको यह पुष्प चढ़ा देना है और जो आपने जल लिया है एक लोटा, उस जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए अपने रोग बीमारी की मुक्ति की कामना करते हुए। तो फिर आप जिस भी रोग बीमारी कष्ट का सामना कर रहे होते हैं और जांच कराने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह रोग बीमारी कष्ट आपका बड़ा नहीं निकलता है, थम जाता है, धीरे धीरे आपको आराम मिलने लगता है। कोई बड़ी बीमारी का संकेत डॉक्टर आपको नहीं बताते हैं। तो ऐसा वर्णन पूज्य गुरु जी किए हैं, उसी को आपको बताने का प्रयास किया है कि पशुपति व्रत में शाम के समय पर आरती आपको बेलपत्र से कैसे करनी चाहिए, घर के अंदर आरती करने का क्या क्रम है, क्या नियम है, उसके बारे में आपने जाना। शीतल आरती क्या होती है, जिसे भगवान चंद्रदेव ने स्वयं अपने रोग की समाप्ति के लिए किया था, तो उसके महत्व को आपने जाना। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा, कुछ सीख पाए होंगे। तो और लोगों तक यह जानकारी पहुँचा दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे उपायों की वीडियो समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त होती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम एक नई जानकारी, नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।